ठीक है बच्चों, अब आ जाओ मिसलेनियस एग्जांपल्स में। एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। इसका हमें कंजुगेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z लिया। 3 माइनस 2 आयोटा क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अब देखो, पहला तो तुम क्या कर सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रखो, उसके बाद कंजुगेट ले लो। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि तुम डायरेक्ट कंजुगेट ले लो। मैं दोनों करके दिखा देता हूं। जैसे कि हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड कंजुगेट ले लिया। तो इधर लिखा हमने z कंजुगेट, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, और ये क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैंने होल कंजुगेट ले लिया। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर और राइट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो दोनों का कंजुगेट इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने कंजुगेट ले लिया। उसके बाद फिर हमने कंजुगेट की प्रॉपर्टी यूज की। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की अभी बता रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन, इसका कंजुगेट ले लिया, और फिर लिख सकता हूं 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। इसका पूरे का कंजुगेट ले लिया। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की? मैंने यूज की प्रॉपर्टी z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इसमें यूज कर ली। ठीक है, इसके बाद ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली। जैसे ये लिखा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो न्यूमरेटर में लिखा है इसको मैंने z1 मान लिया, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसे मैंने क्या मान लिया, z2। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट, तो इसको मैंने अलग अलग कंजुगेट कर लिया। मतलब z1 कंजुगेट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है न्यूमरेटर में यहां से यहां तक 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। और 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, इसको z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। तो ये क्या लिखा है, z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट, तो इसको मैंने क्या कर लिया, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इसको मैंने यूज कर लिया। उसके बाद फिर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने अलग अलग कर लिया। इसको मैंने लिखा 3 माइनस 2 आयोटा कंजुगेट इंटू 2 प्लस 3 आयोटा कंजुगेट, ऐसे लिख लिया, अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा कंजुगेट इंटू 2 माइनस आयोटा कंजुगेट, ऐसे लिख लिया। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की, इसमें एक प्रॉपर्टी था ना हमारे पास प्रोडक्ट में, z1 इंटू z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल गया, z कंजुगेट। इसका आप कंजुगेट ले लेते हैं 3 माइनस 2 आयोटा का, तो 3 माइनस 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा। क्या करेंगे, इमेजनरी साइन, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। इसमें इमेजनरी पार्ट क्या, -2, तो उसको +2 कर लिया। 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा। और ये क्या है, 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने हमेशा बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं ना, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में रखना है। डिनोमिनेटर से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3 इंटू 2। एक तो मल्टीप्लीकेशन का मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला से तुम क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला बताया वो अभी बता रहा हूँ एक बार। एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि अगर हमारे पास z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1, और z2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2, तो एक फॉर्मूला बता रखा है ना, z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 प्लस आयोटा b1, और ये हो जाएगा a2 प्लस आयोटा b2। तो फॉर्मूला में क्या बोला है कि रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, तो a1 a2, ठीक है, फिर आ जाएगा बीच में माइनस, फिर इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करो तो b1 b2,
फिर क्या होगा प्लस आयोटा। अब यहाँ का रियल यहाँ का इमेजनरी क्या होगा A1 B2, बीच में प्लस, यहाँ का इमेजनरी यहाँ का रियल, तो क्या हो जाएगा A2B1। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन बताया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, Z1 इंटू Z2 करना है ना, तो उसको तुम क्या करो A1 A2 Z1 इंटू Z2 करना है, तो क्या करेंगे हम सीधे A1 A2 लिखो या A1 A2 लिखो, फिर क्या लिखोगे A1 को आयोटा B2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा A1 आयोटा B2, फिर आयोटा B1 को A2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आयोटा B1 A2, फिर आयोटा B1 को फिर आयोटा B2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर B1 B2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये A1 A2 और यहां से आयोटा स्क्वायर -1, तो इसको यहां पे मैंने रख लिया B1 B2, ठीक है। इससे और इससे मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा A1 B2 प्लस A2B1, सेम आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6 हो गया, उसके बाद माइनस लगा दिया खुद से, फिर इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करूंगा। इमेजनरी क्या है यहाँ का 2 और यहाँ का इमेजनरी क्या है 3 -3, तो 2 इंटू -3 क्या होगा -6, एक यहाँ माइनस है तो +6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा लगाया, फिर इमेजनरी यहां से रियल लिया यहां से इमेजनरी लिया, तो यहाँ का रियल क्या है 3, यहाँ का इमेजनरी क्या -3, तो 3 इंटू -3 -9, प्लस लगाया, फिर यहां से इमेजनरी लिया यहां से रियल लिया, तो यहाँ का इमेजनरी क्या 2, यहाँ का रियल क्या 2, तो 2 2 4, ऐसे हो गया अपॉन। अब फिर यहाँ का रियल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2, फिर माइनस इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है -2, यहाँ का इमेजनरी पार्ट क्या 1, तो -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2, तो ये +2 हो जाएगा। प्लस आयोटा लिया, यहाँ से रियल लिया यहाँ से इमेजनरी लिया, तो 1 इंटू 1 1, प्लस यहाँ से इमेजनरी और यहाँ से रियल, तो क्या होगा -2 इंटू 2 -4, तो प्लस ये क्या हो जाएगा -4, ऐसे ले लिया। तो ये हमें क्या मिल गया 6 + 6 12, और ये -9 + 4 -5 आयोटा, ठीक है। इसमें क्या होगा 4 और ये 1 - 4 इज -3, तो -3 आयोटा। अभी भी ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए क्या करना होगा हमें कि इसके डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना होगा। तो डिनोमिनेटर से आयोटा कैसे हटाओगे, रैशनलाइज करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12 - 5 आयोटा अपॉन 4 - 3 आयोटा, इंटू हमने क्या कर दिया 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 12 4 4 2 8 4 48, ठीक है। और ये रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया माइनस किया, फिर इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ का इमेजनरी क्या है -5, यहाँ का इमेजनरी क्या है 3, तो -5 इंटू 3 -15, तो +15 हो गया, ठीक है। प्लस आयोटा, पहले से रियल उठाओ बाद क्या यहाँ का इमेजनरी उठाओ, तो 12 3 36, बीच में प्लस, यहाँ से इमेजनरी यहाँ से रियल, तो यहाँ का इमेजनरी क्या -5, यहाँ का रियल क्या 4, तो 5 4 20, -20 होगा तो -20, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि डिनोमिनेटर में देखो ये फॉर्मूला बन गया a - b a + b, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b², यही होता है ना। जहां a का काम क्या कर रहा है 4 और b का काम क्या कर रहा है 3 आयोटा, तो a², तो 4² - b², तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 8 + 5 3 163, और ये क्या हो जाएगा प्लस 36 - 20 क्या हो जाएगा 16 आयोटा, अपॉन क्या होगा 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, तो z कंजुगेट क्या हो गया हमारा 63 + 16 आयोटा अपॉन 16 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 + 9 हो गया, तो क्या हो गया ये 63 + 16 आयोटा अपॉन 25। अभी भी ये a + आयोटा b के फॉर्मेट में नहीं है। अब इसको हम लोग a + आयोटा b के फॉर्मेट में डालने के लिए लिखेंगे 63/65 प्लस आयोटा, और यहाँ क्या होगा 16/25। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ना, अब ये a + आयोटा b के फॉर्मेट में, a + आयोटा b के फॉर्मेट में, जिसमें a का काम क्या कर रहा है a = 63/65 एंड b = 16/25, ठीक है।
तो अभी हमारा ये डायरेक्ट कंजुगेट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कंजुगेट। कंजुगेट तो यहीं पे निकल गया था हमें, ये इसी स्टेप में कंजुगेट निकल गया था, बट मैंने क्या बोला कि हमेशा आंसर क्या करते हैं, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, उसके बाद हमने क्या किया, रैशनलाइज करके ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में रखा। एक तो ये रास्ता है जिसमें हमने क्या किया, एक तो प्रॉपर्टी ये यूज किया कंजुगेट का, एक प्रॉपर्टी ये यूज किया, ये दो प्रॉपर्टी यूज की हमने, एक ये प्रॉपर्टी यूज किया हमने और दूसरा प्रॉपर्टी हमने ये यूज किया, ठीक है। दूसरा क्या, अगर तुम प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इसको मान लो मेथड 1। अगर तुम प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम क्या कर सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई करो पहले। जैसे देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, 3 - 2 आयोटा अपॉन ये इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। इसका हमें कंजुगेट निकालना है। तो पहले क्या करो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर क्या होगा, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6 माइनस इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ का इमेजनरी क्या है -2, यहाँ का इमेजनरी क्या है 3, तो -6, तो ये हो गया +6 प्लस आयोटा। फिर यहाँ से रियल, यहाँ से इमेजनरी, 3 × 3 = 9, यहाँ से इमेजनरी, यहाँ से रियल, तो -2 × 2 -4, तो ये हो गया -4 अपॉन, ठीक है। यहाँ का दोनों के रियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 माइनस ये यहाँ से इमेजनरी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का इमेजनरी क्या 2, यहाँ का इमेजनरी क्या -1, तो -2, तो ये हो गया +2 प्लस आयोटा, ठीक है। उसके बाद रियल इमेजनरी 1 × -1 -1, उसके बाद आता है बीच में प्लस, यहाँ से इमेजनरी रियल तो 2 × 2 4, तो ये क्या हो गया 12 प्लस 9 -4 5 आयोटा अपॉन ये क्या हो गया 4 -1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अब इसको हमने रखा 12 + 5 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 4 - 3 आयोटा और ये क्या होगा 4 - 3 आयोटा, तो क्या हो गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, तो क्या होगा 12 × 4 = 48, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया, माइनस दिया, इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, -15, तो ये हो गया +15, ये हो गया प्लस आयोटा, यहाँ से रियल, यहाँ से इमेजनरी, तो 12 × 3 = -36, ऐसे हो गया, और यहाँ से इमेजनरी, यहाँ से रियल, तो 5 × 4 = 20, तो +20, ठीक है अपॉन। अब ये तो देख लो a + b a - b के फॉर्म में, तो क्या होगा a² - b², तो ये हो गया 4² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 63 -36 + 20 -16 आयोटा, ठीक है अपॉन क्या हो गया 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। z क्या हमें मिला 63 - 16 आयोटा अपॉन 25, इसको हमने क्या लिख लिया 63/25 -16/25 आयोटा। अभी तक हमने कंजुगेट नहीं निकाला, अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई किया। अब फाइनल कंजुगेट निकालेंगे। ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा आ गया a + आयोटा b के फॉर्मेट में, a + आयोटा b के फॉर्मेट में, जहां a क्या है हमारा, a है 63/25 एंड b क्या है हमारा, b है हमारा -16/25। अब ये आ गया a + आयोटा b के फॉर्मेट में। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ इमेजनरी पार्ट क्या -16/25, इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 63/25 प्लस 16/25 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, देख लो सेम यही आंसर आया था, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 13 में। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, इसका हमें क्या चाहिए, मॉड चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट निकालने के मैंने दो मेथड बताए, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी वाला मेथड जिसको मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व किया है, और एक दूसरा मेथड मैंने क्या बताया कि जिससे तुम डायरेक्ट आर्गुमेंट निकाल सकते हो बिना कोई दिमाग खर्च किए हुए, ठीक है। सिंपल स्टेप फॉलो करो, आर्गुमेंट निकल जाएगा। फिर मैंने इस दोनों क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, मॉड और आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। तो पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिखे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कि डिनोमिनेटर में आयोटा दिखे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयोटा हटाते हैं। आयोटा कैसे हटेगा, रैशनलाइज करके। हमने z क्या मान लिया, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, मान लेते हैं इसको मेथड 1। मेथड 1 वगैरह नहीं है, बट एक ही चीज़ है, बट घुमा घुमा के अलग तरीके से बोला जा रहा है, एक ही चीज़। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मान लिया, इसको हमने रैशनलाइज कर लिया। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, रैशनलाइज कर लिया। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया, और ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है 1 और बी का काम क्या कर रहा है आयोटा। तो ए स्क्वायर तो 1, 2ab तो 2 आयोटा, प्लस बी स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और ये +1 कैंसिल होके क्या हो गया 2 आयोटा अपॉन आयोटा, सॉरी अपॉन 2। तो ये तो आयोटा मिल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कर रखा है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 इसमें सॉल्व कर रखा है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर चलो z हमें क्या मिल गया आयोटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 + 1 इंटू आयोटा। अगर मैं बोलूं कि रियल ऑफ z क्या है तो वो है 0, एंड इमेजनरी ऑफ z क्या है, इमेजनरी ऑफ z है 1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। देखो क्या है, ये हमारा आर्गन प्लेन है, ठीक है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमारा 0 + 1 इंटू आयोटा, इसी को हमने लिखा ना आयोटा। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हमें पॉइंट मिलेगा आर्गन प्लेन पे वो क्या होगा 0,1 रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब ये 0,1 पॉइंट कहाँ मिलेगा आर्गन प्लेन पे, समथिंग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P जो कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,1, ठीक है। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। अब ये बताओ कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका आर्गुमेंट तो होगा 90 डिग्री, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे जो थीटा होगा आर्गुमेंट वो हो गया π/2। अब इसका मॉड क्या होगा, मॉड होगा 1। मॉड क्या होता है, जो पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट ये पॉइंट है ना, इस यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस यही होता है ना मॉड ऑफ z। तो देख लो इसका कोऑर्डिनेट क्या 1, तो ओरिजिन से इस p पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा 1, तो मॉड ऑफ z क्या मिल गया हमें, मॉड ऑफ z 1 मिल गया, एंड थीटा जिसको हमने बोला क्या आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z क्या मिल गया हमें π/2, ठीक है। अगर चाहो तो इसको तुम पोलर फॉर्म में भी रख सकते हो, पोलर फॉर्म में भी रख सकते हो। पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होता है पूछा नहीं है, बट चाहो तो रख सकते हो। क्या होता है मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है ना। तो मॉड z तो 1 है, और थीटा क्या हमारा π/2, तो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। देख लो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो cos π/2 ये तो 0 आ जाएगा, और sin π/2 ये तो 1 आ जाएगा। तो क्या लिखा है, ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है ये तो आयोटा ही तो लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब सेकेंड पार्ट में आते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है 1/1 प्लस आयोटा। तो इसको हमने क्या किया z मान लिया, z क्या हमारा 1/1 प्लस आयोटा। तो ये कोई मेथड 1 2 नहीं है, बट ठीक है, ये तो
डायरेक्ट हमें आसान मिल गया ना। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर हो या निगेटिव रियल एक्सिस पर हो या पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पर हो या निगेटिव इमेजनरी एक्सिस पर हो, तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं हो, तो डायरेक्ट ही उसका आर्गूमेंट ऑफ मॉड आ जाता है। मतलब विद इन सेकेंड आर्गूमेंट ऑफ मॉड तुम देख लेते हो आर्गन प्लेन पे। अब इसको हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले रैशनलाइज करना है। ठीक है, क्यों करेंगे? बिकॉज डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर क्या हो गया 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या लगेगा हमारा, नीचे लगेगा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा अपॉन ये 1 का स्क्वायर तो 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो गया 2। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1/2, ऐसे लिख लिया। तो अब हमारा z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसके फॉर्मेट में आ गया, a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में आ गया। अब a का काम क्या कर रहा है 1/2 और b का काम क्या कर रहा है -1/2। अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। तो मैं दोनों मेथड से इसको करके दिखा देता हूं। ये तो क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया हमारा 1/2 प्लस आयोटा इंटू -1/2। इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1/2, इमेजनरी ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एंड इमेजनरी ऑफ z इसका इमेजनरी पार्ट क्या है -1/2। तो ये रियल पार्ट क्या हमें मिला, पॉजिटिव मिल गया, और इमेजनरी पार्ट क्या मिला, निगेटिव मिल गया। इसका मतलब x जिसको हम रियल पार्ट बोलते हैं वो हो गया पॉजिटिव, y जिसको हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं वो हो गया निगेटिव। तो अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट निगेटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ऑब्वियस सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजनरी पार्ट निगेटिव है तो समथिंग यहाँ पे लाई कर रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर p बोलते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/2 कॉमा -1/2। ठीक है, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट को अगर मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना OP, यही OP तो हमारा मॉड ऑफ z होता है, मॉड ऑफ z हो गया। और एंगल क्या लेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा थीटा एंगल होगा यही होगा हमारा क्या आर्गुमेंट ऑफ z। क्यों होगा क्लॉकवाइज में, क्यों लिया, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां तक आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब शुरू हो जाते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले मानते हैं जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया उसमें क्या बोलते हैं कि लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल। अल्फा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। देन वी हैव tan ऑफ अल्फा क्या बोलते हैं हम लोग, tan ऑफ अल्फा इज मॉड ऑफ इमेजनरी z अपॉन रियल z। इमेजनरी z क्या है बताओ, इमेजनरी z है -1/2, रियल z क्या है 1/2। ये दोनों कैंसिल होके क्या होगा मॉड ऑफ -1, -1 का मॉड क्या होगा 1, 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, तो मीन्स tan π/4। अब देखो ये tan अल्फा और ये tan π/4, तो अल्फा में क्या मिल गया π/4। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, ये तो ऑलरेडी पता है माइनस अल्फा होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट ऑफ z जो कि थीटा है वो क्या होगा माइनस अल्फा, और अल्फा हमने क्या निकाला π/4, तो -π/4 हो गया। ठीक है, मॉड z तो ऑलरेडी पता है, मॉड z क्या, चलो मॉड z निकाल लेते हैं, रूट अंडर रियल स्क्वायर, रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ z का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो रियल z क्या हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 क्वार्टर प्लस क्वार्टर हाफ होता है, क्या होगा 1/2 का स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया 1/√2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ठीक है, तो एक तो आंसर ये हो गया हमारा, ये तो मॉडुलस हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आर्गुमेंट हो गया, ये हमारा मॉडुलस हो गया। ठीक है,
अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम चाहो तो अगर पोलर फॉर्म में रखना चाहते हो, क्योंकि हमने मॉडुलस निकाल लिया, आर्गुमेंट निकाल लिया, तो उसको हम पोलर फॉर्म में भी रख सकते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अगर पोलर फॉर्म में रखना चाहते हो तो क्या करेंगे? पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होगा? पोलर फॉर्म जेड का क्या होता है? मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड जेड क्या है? 1/√2, और थीटा क्या हमारा? -π/4। ठीक है, प्लस आयोटा साइन रखा, यहाँ क्या डाला? -π/4। ठीक है, ये भी हो गया हमारा पोलर फॉर्म। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 1/√2, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा का काम क्या कर रहा है? π/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ π/4। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा साइन π/4। ठीक है, ऐसे भी पोलर फॉर्म रख सकते हो, ऐसे भी। ये पूछा नहीं है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा, इसका मेथड 2 जो एनसीईआरटी वाला मेथड है उसको भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इसलिए कि बहुत बच्चे हैं ना एनसीईआरटी के मेथड से करते, तो वो भी देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी में? हमारा z क्या दे रखा है? z हमारा दे रखा है 1+1/1 आयोटा। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करके हमें क्या मिल गया? यहाँ पे इसको हमने रैशनलाइज किया तो 1/2 प्लस आयोटा इंटू -1/2, ये हमें मिल गया z कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे रियल ऑफ z क्या हो गया? 1/2 जो कि पॉजिटिव है, एंड इमेजनरी ऑफ z क्या हो गया? -1/2 जो कि निगेटिव है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। z किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोलता है कि रियल z को क्या लिखो? r cos थीटा, एंड इमेजनरी z को क्या लिखो? r sin थीटा। r क्या हमारा? मॉड ऑफ z। ठीक है, तो रियल z किसके इक्वल है? 1/2, तो 1/2 को हमने क्या लिखा? r cos थीटा। ठीक है, और इमेजनरी z क्या हमारा? -1/2, इसको हमने लिखा r sin थीटा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फिर हमने क्या बोला? फ्रॉम 1² प्लस 2², तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2²। लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो -1/2 का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करते तो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। राइट हैंड साइड में r² कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया हमें? cos² थीटा प्लस sin² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है? 1, तो ये हो गया r²। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिल गया? r² इज इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिला? r² इज इक्वल्स टू 1/2। r हमारा क्या? मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या लेंगे? 1/√2, -1/√2 नहीं लेंगे। ठीक है, 1/√2 लेंगे, तो मतलब मॉड z हमें क्या मिल गया? 1/√2। ठीक है, अब ये जो r का वैल्यू हमें मिला ना 1/√2, इस r के वैल्यू को कहाँ डालेंगे? इक्वेशन 1 और 2 में, जैसे यहां पे डालेंगे 1/√2। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में देखो क्या है? 1/2 इज इक्वल टू r cos थीटा, तो क्या लिखेंगे? 1/2, r का वैल्यू क्या है? 1/√2। उसके बाद क्या लिखेंगे? cos थीटा। एक तो ये हो गया, एंड -1/2 r sin थीटा, r की जगह क्या लिखेंगे? 1/√2 sin थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें cos थीटा क्या मिलेगा? cos थीटा में मिलेगा √2/2।
ठीक है, देख लो रूट टू कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, एंड साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, -√2/2। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया कि कॉस थीटा √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो √2/2 इंटू √2/2, सॉरी √2/√2, और यहाँ पे जो साइन थीटा है ना हमारा -√2/2, इसको भी √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, तो यहां से हमें कॉस थीटा क्या मिल गया, देखो ये √2 इंटू √2 क्या बन गया 2, और ये 2 के साथ कैंसिल हो गया तो मिल गया 1/√2, एंड साइन थीटा क्या मिल गया, ये √2 और √2 क्या बन गया 2, और इस 2 के साथ कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया -1/√2। अब फिर क्या करना है कि हमें पता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें एक ऐसा एंगल खोजना है, पहले एक ऐसा एंगल खोजना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल ले जाना है, मतलब इस थीटा को एक ऐसा एंगल खोजना है फोर्थ क्वाड्रेंट में जिस पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1/√2 और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाए -1/√2। पहले बात को ध्यान से समझो, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कैसे पता है, ये रियल के इमेजनरी और रियल के इमेजनरी साइन से, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमें एक ऐसा थीटा चाहिए जिस थीटा, और वो थीटा क्या होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिस थीटा पर कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 हो जाए और साइन थीटा का वैल्यू -1/√2 हो जाए। तो देख लो बहुत सिंपल है, देख लो क्या करेंगे, पहले कॉस थीटा क्या दे रखा है 1/√2 दे रखा है ना। अब पहले तुम ऐसा थीटा खोजो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1/√2 क्या है cos π/4, देखो इसको हम लिख सकते हैं cos π/4। अब हमें क्या करना है, इस एंगल को क्या करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, कॉस के आर्गुमेंट को क्या करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाना है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा कॉस फंक्शन मतलब 1/√2 चेंज ना हो। तो हमें पता है ना कि cos 2π - थीटा क्या होता है, cos 2π - थीटा कॉस ऑफ 2π - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ 2π - थीटा क्या होता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से, अगर नहीं आता है तो जाके ट्रिग्नोमेट्री वाला प्लेलिस्ट देखो, साइन थीटा कैसे, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर लिखा ना 2π - थीटा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 2π क्या हमारा π/2 का इवन मल्टीपल है, कैसे, बिकॉज तुम 2π को क्या लिख सकते हो 4 × π/2 माइनस थीटा कर सकते हो। अब जब भी π/2 का इवन मल्टीपल होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, और ये जो हमारा एंगल है 2π - थीटा ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा सीधे कॉस थीटा। सेम लाइन पे अच्छा साइन 2π - थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो साइन ऑफ 2π - थीटा अगर हमने लिखना है 2π - थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 4 × π/2 - थीटा। देख लो ये π/2 का इवन मल्टीपल है तो साइन में ही रहेगा, बट ये किस क्वाड्रेंट में एंगल है 2π से अगर तुम थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, π/2 का इवन मल्टीपल है तो साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट ये जो एंगल है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये सब तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है मैंने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉस ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं 2π - थीटा -π/4, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो गया कॉस ऑफ 8π - π, कॉस क्या हो गया 7π/4। अब ये जो 7π/4 है ना, एक कौन सा एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है जिस पर कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 है। ये बात आ गई समझ में। अब आ जाओ साइन पे, साइन थीटा क्या दे रखा है -1/√2। एक मिनट के लिए माइनस को भी भूल जाओ, 1/√2 देखो। ठीक है, अब हमें एक ऐसा एंगल खोजना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू 1/√2 हो जाए, तो कौन सा है, वो है π/4। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन π/4, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब हमें क्या करना है कि साइन के आर्गुमेंट को कहां पहुंचाना है, साइन के आर्गुमेंट को हमें पहुंचाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे साइन 2π - π/4, ऐसे लिख लेंगे। देख लो साइन 2π - थीटा माइनस साइन थीटा, तो यही सेम चीज है, मतलब फंक्शन का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया साइन 7π/4
मतलब कि 7 पाई/4 एक ऐसा एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू -1/√2 है और कॉस फंक्शन का वैल्यू 1/√2 है। यहां तक तो आ गई बात समझ में। अब देखो आगे, अब क्या है, अब हमारे पास जो एंगल मिला ना बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। हमारे पास जो एंगल मिला उसको हमने मेजर कैसे किया है? मेजर किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ऐसे मेजर किया है। ये एंगल आया हमारा, जो थीटा आया ना अभी हमारा, या फिर थीटा जो आया है, जो एंगल आया है वो 7 पाई/4, वो ये एंगल आया है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये जो एंगल मिला है ना हमें 7 पाई/4, वो ये एंगल आया है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमें कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है, तो हम तो ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, अब 7 पाई/4 इसको एंगल निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम ऐसे देखो, 7 पाई/4 को तुम क्या लिख सकते हो? यहां से यहां तक का एंगल, तुम एक काम करो, 180 हटा दो। 7 पाई/4 में से पहले तुम 180 हटा दो, 7 पाई/4 में से माइनस पाई कर दो, तो क्या आ जाएगा ये 3 पाई/4। हमें तो बस इस एंगल को चाहिए, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे 2 पाई में से, चलो 2 पाई में से क्या करो कि इस एंगल को हटा दो, 7 पाई/4 को एंगल को हटा दो। चलो दोनों करके दिखा रहा हूं। पहले मैंने क्या किया कि 7 पाई/4 में से मैंने पाई हटा दिया, तो क्या हो गया 3 पाई/4। तो ये एंगल क्या हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3 पाई/4 हो गया ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस 3 पाई/4। बट हम लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हम लोग मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक माइनस भी लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो यहां पे आ गया। अब देखो 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई/4। अब ये आ गया हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया। देख लो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया। एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा क्या रास्ता है कि हम लोग 2 पाई में से 7 पाई/4 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ये पूरा एंगल है ना 2 पाई, इसमें से क्या करें कि इस 2 पाई में से 7 पाई/4 इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से यहां तक हमारा ये 2 पाई एंगल है, उसमें से अगर 7 पाई/4 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। 7 पाई/4 ये एंगल है। ठीक है, और 2 पाई हमारा क्या है, यहां से लेके कंप्लीट यहां तक, तो 2 पाई में से 7 पाई/4 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एंगल आ गया। बट हम लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक माइनस लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 8 पाई माइनस 7 पाई, तो ये भी आ गया -पाई/4। ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड, जैसे अगर मान लो कि ये टोटल यहां से यहां तक, मान लो कि ये एंगल, ये जो एंगल थीटा है ये हमारा 330 डिग्री है। ठीक है, और हमें ये एंगल चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम कैसे निकालेंगे? इस एंगल को हमने अल्फा बोल दिया, हमें अल्फा एंगल चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहां से यहां तक ये जो थीटा ये 360 डिग्री है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि पहले 360 में से -330 हटा दूंगा। ठीक है, बट घूम रहे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, तो एक माइनस लगा दूंगा। तो ये क्या आ गया 360 माइनस 330, 30, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। ऐसे ही करेंगे ना, तो वही काम यहाँ पे किया, तो ये हमें आर्गुमेंट मिल गया, और उसके बाद मॉड ऑफ जेड भी हमें मिल गया 1/√2। मॉड ऑफ जेड यहाँ पे हमें क्या मिला, मॉड ऑफ जेड 1/√2, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या मिला -पाई/4। ठीक है, तो अब पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, बस एक यही हमारा आंसर हो गया। एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा आंसर कहाँ हो गया, ये हमारा हमने जो निकाला है ना ये की आंसर हो गया, बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो आर्गुमेंट भी निकाल लिया, मॉड भी निकाल लिया, पोलर फॉर्म में बस ऐसे ही लिख रहा हूं। पोलर फॉर्म क्या होगा जेड का, पोलर फॉर्म जेड का होगा मॉड ऑफ जेड, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड ऑफ जेड क्या हमारा 1/√2, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह क्या डालेंगे -पाई/4 प्लस आयोटा साइन, यहां पे क्या डालेंगे थीटा की जगह -पाई/4, ऐसे डाला। एक तो पोलर फॉर्म ये भी हो गया। अब इसमें चाहो तो तुम 1/√2
कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको हमने लिख लिया कॉस थीटा, सॉरी कॉस पाई बाई 4। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहां आ गया, ये क्या हो गया साइन पाई बाई 4। ऐसे भी रख सकते हो पोलर फॉर्म में, ये पूछा नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लिखा है, पूछा नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 12 किया हमने, एग्जाम्पल नंबर 13 किया। नेक्स्ट वीडियो में 14, 15 एंड 16 ये 3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा अभी तक।